डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत राज्यपाल के पद के संबंध में अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र में कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को या संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें एक संवैधानिक अध्यक्ष और दूसरा वास्तविक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष या वैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। केंद्र के समान राज्य की कार्यपालिका में भी राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। तो आज हम राज्यपाल के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि राज्यपाल पद की नियुक्ति, उसकी योग्यताएं और शक्तियां क्या हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति का समय कितना है? 5 वर्ष। जो राज्यपाल है वो ना तो निर्वाचित होता है, ना मनोनीत होता है, अप टू अपॉइंट होता है। ये भी याद रखें, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी शर्त है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख है, जो निम्नलिखित है। राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो उसको राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद धारण किया है या ग्रहण किया है,
उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन, भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। 1 फरवरी 2018 को लोकसभा द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। यानी वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये प्रति माह है। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष हैं। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है, जिसमें वह ये प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। इस प्रकार राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त किया गया उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। जैसे राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। और उनको शपथ कौन दिलाता है पद ग्रहण करने से पूर्व? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद का उसको शपथ दिलाता है और वह संविधान तथा विधि के रक्षा की शपथ लेता है और उस राज्य की जनता की सेवा और कल्याण की भी वह शपथ लेता है। और एक राज्यपाल हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल को वही स्थिति है जो राष्ट्रपति के केंद्र में। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर। ये जो डेफिनेशन है ये कई एग्जाम्स में पूछी गई है कि ये राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन के अधिकारों को छोड़कर। ये किसका कथन है? तो आपको याद रहना चाहिए दुर्गादास बसु, जिसे शॉर्ट में DD बसु कहा जाता है। और दुर्गादास बसु ने एक बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी है, भारत का संविधान एक परिचय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन। कार्यपाल का संबंधी शक्तियाँ, जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्यपाल का शक्तियाँ। राज्य की कार्यपाल का शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपाल का शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों को विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को कह सकता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी।
वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा जाएगा। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है या उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता यदि विधानमंडल का उसी प्रकार के कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता है। वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे लोगों से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान हो। अगर वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। केवल ये सारी जो शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के अनुसार वो किसके अंतर्गत है? जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में जो चीज़ आती है। विविध शक्तियाँ, उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को अनेक अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जिसमें किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है, उसमें राज्यपाल के प्रतिवेदन का एक अहम आधार होता है और ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भूमिका अदा करता है। राज्यपाल की संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका है और केंद्र के अभिकर्ता के रूप में भी उसकी भूमिका रहती है। हालांकि व्यवहार के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर राज्यपालों ने केंद्र के एजेंट के रूप में ही, राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में ही व्यवहारिक तौर पर उन्होंने भूमिका अदा की है, जबकि सैद्धांतिक रूप से या संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल को एक अच्छी परंपरा के तहत राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए। संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार और उस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच
खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार राज्यपाल के हमने नियुक्ति के विषय में पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है। उसकी नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वो अपने पद से पहले भी उसको 5 वर्ष से पहले भी उसे पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा करनी उसको वह भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष हो, तभी वह किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन्हें कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विवेक शक्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए आप इसे थोड़ा याद करें, अच्छी तरीके से देखें और जो राज्यपाल के, क्योंकि यदि संविधान में देखें तो सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद पद है वो राज्यपाल है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और राज्यपाल की जो स्थिति है कि वो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका अदा करता है, संवैधानिक अध्यक्ष से ज़्यादा उसकी क्या भूमिका है और केंद्र के एजेंट के रूप में उसकी क्या भूमिका है, उसे भी हमें वर्तमान समय में हम न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कई डिबेट में हम राज्यपाल के जो पद है उसे, राज्यपाल की जो भूमिका है उसको हम देख सकते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे भी हम याद करें, पढ़ें कि राज्यपाल की कार्य शक्तियां कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि राज्यपाल से परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां या राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या कीजिए, या राज्यपाल भारत का सबसे विवादास्पद पद है, इसके संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप राज्यपाल को भली प्रकार अध्ययन करें, भली प्रकार पढ़ें। धन्यवाद।